A very good evening everyone. वेलकम टू द बडिंग मरीना सेशन। आज हम ड्रॉपर्स के बारे में ही बात करने वाले हैं पूरा, ठीक है। सो आई वुड लव टू सी द एनर्जी फ्रॉम यू गाइस, ठीक है। फ्री हो तुम लोग अगर चाहोगे तो यू कैन बी अ लॉट अहेड फ्रॉम एन अपियरिंग स्टूडेंट ऑल्सो, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज टू फॉलो व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, थ्रू बडिंग मरीनर्स। अगर बैच में हो नहीं हो तो इस ऐप ज्वाइन करो, बिकॉज ड्रॉपर्स ने ऑलरेडी फोड़ना चालू कर दिया। एंड इफ यू गाइस डोंट नो, अगस्त बैच के फॉर्म्स ऑलरेडी आने शुरू हो चुके हैं। वी हैव मैनेट फॉर बीएससी बीटेक, a very good college for BSc and BTech with 90% placement, a very good opportunity for all of you. For girl candidate, 20 सीट कंफर्म्ड है विलियमसन शिपिंग मैनेजमेंट, एंड द बेस्ट पार्ट इज उस 20 बच्चियों का पैसा भी विलियमसन देने वाला है। आई कंफर्म्ड इट टुडे ओनली, ठीक है। सो ये एक चीज है, ठीक है। सो आई जस्ट वांटेड टू सी इन द स्टार्टिंग हु ऑल आर सीरियस। तो यहाँ पे तुम्हारे डिस्क्रिप्शन या फिर चैट में देख लो, यहाँ पे एक फॉर्म दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैं सर्कुलेट कर रहा हूँ। अगर तुम नहीं भर रहे हो कोई बात नहीं, तुम सीरियस नहीं हो, बट अगर हो तो मैं फिर से एक बार रीशेयर करना चाहूंगा इसको, ताकि आई कैन सी कि कितने जने सीरियस हैं भर रहे हैं इसको, ठीक है। मैंने रीशेयर कर दिया, मैं पिन कर दे रहा हूँ, जेंडर चेंज करवाना पड़ेगा अब तो कोई बात नहीं सागर, इतना टेंशन मत ले। लिंक खुल नहीं रहा है, कॉपी कर पेस्ट कर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। I have eligibility of 60% PCM. My aim is BTech. Should I do improvement? I have already applied. देख, बीटेक मिल जाएगा, बीएससी मिल जाएगा। यू हैव टू कम अप विद अ वेरी गुड पीसीएम परसेंटेज, एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। डू ड्रॉपर हैव डिसएडवांटेज इन इंटरव्यू? मैं बता रहा हूँ, ये बाहर के बच्चों की कहानियां हैं। तुम बडिंग मरीनर्स के मीटिंग में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ गाइड जो ड्रॉपर होके ही उस चीज का फायदा उठाया है। एज अ एज एन अपियरिंग स्टूडेंट मेरे पास जितना कम नॉलेज था ना, एज अ ड्रॉपर मेरे पास इतना ज्यादा नॉलेज था कि मैं उस टाइम से ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। दैट इज अ प्लस पॉइंट। एडिशनली तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना ही नहीं है। तुम आज के टाइम पे ये देखो ना, इंप्रूवमेंट वाले बच्चे, इंप्रूवमेंट वाले हैं या फिर अपियरिंग बच्चे हैं, पागल हो चुके हैं, क्योंकि उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन करनी है, ऑब्जेक्टिव की भी करनी है। बट यू बीइंग अ ड्रॉपर, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आईएमयू सीटी और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन करनी है, वो सारे कंपनीज की प्रिपरेशन करनी है जहां पे तुम एलिजिबल हो। तो तुम उस वे में सोचो। तुम लोग पॉजिटिव साइड में हो, तुम लोग नेगेटिव अपने आप को लेके जा रहे हो। मैं पर्सनली तुम्हें बता रहा हूं, आई कैन हेल्प यू आउट इन गेटिंग अ स्पॉन्सरशिप बीइंग अ ड्रॉपर, बिकॉज मैंने ये किया है। 24 ईयर्स की इसी का, 23 ईयर का वीर तोमर विद मोर देन 70%। एक ने तो बीटेक कंप्लीट किया, लास्ट ईयर में था। दे गॉट सेलेक्टेड इन सिनर्जी एंड वीर इन एंग्लो ईस्टर्न। हो ही रहे ना सिलेक्शन। बताओ, सिनर्जी बेकार कंपनी है, एंग्लो ईस्टर्न बेकार कंपनी है? हो रहा है ना। 21 ईयर का मनीष गॉट सेलेक्टेड इन टॉम। हो रहे हैं ना सिलेक्शन, हो ही रहे। क्या गलत, क्या खराबी है इसमें? विच इज बेटर ऑप्शन, बीएससी और डीएनएस? ऑफ कोर्स डीएनएस इज द बेटर ऑप्शन, ठीक है। सो आपको ज्यादा नहीं सोचना है, आप अपना दिमाग मत लगाओ, लेट अस डू आवर जॉब, ठीक है। प्रॉपर हो, यू आर इन अ पॉजिटिव साइड। ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे फेस करने पड़ेंगे जहां पे तुम्हारे आंसर की जरूरत होगी और सॉलिड आंसर की जरूरत होगी, बट उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत है। उसके लिए मैं बैठा हूं इधर, दे दूंगा मैं ऐसे आंसर जो तुम लिटरली फाड़ के आओगे। बट व्हाट आई वांटेड टू सी इज इतने सारे इंप्रूवमेंट बच्चों में से आई कैन सी अ लॉट ऑफ चैट बॉक्स की, सर मेरा 60% है, मेरा 62% है, मेरा 65 है। आई डोंट केयर अबाउट योर पीसीएम परसेंटेज। व्हाट आई केयर इज कि जब मैं तुमसे अभी कॉल पे कोऑर्डिनेट करूंगा, आई कैन सी अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज फॉर्म्स पे, ठीक है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूं। आई कैन ऑलरेडी सी मोर देन 30 रिस्पॉन्सेज, ठीक है। पायल, शंभू, पवन, ओम, हर्ष, यू गाइस आर सीरियस। ये सीरियसनेस मुझे चाहिए, ठीक है। मैं फिर से शेयर करता हूं, आई हैव स्टॉप द चैट एंड आई पर्सनली वांट कि तुम बस ये फॉर्म पे फोकस करो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। देर आर 61 एंड आई वॉन्ट मोर देन 50 फॉर्म्स जस्ट राइट नाउ, ठीक है। बाकी ड्रॉपर हो, तुम्हारे पास सिलेबस है, ठीक है। यू नो द सिलेबस, रिटन एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कैसे करना है। सिलेबस उठाओ, किताब उठाओ, आईएमयू सीटी 200, बडिंग मरीनर्स में मॉड्यूल्स मिल रहे हैं वो उठाओ एंड सॉल्व कर दो।
ठीक है, कौन से फॉर्म कब आएंगे, क्या है डेट, कब उसके लिए सीवी भेजना है, कब स्कॉर्पियो को सीवी भेजना है, कब टॉम को अप्लाई करना है, ये सब चीजों का टेंशन बड़ी मरीनस के बच्चे नहीं लेते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल काम है, यहाँ पे हर एक चीज अपडेट होके मिलती है तुम्हें। ठीक है, वो तुम्हें नहीं सोचना उसके बारे में, वो सारी चीजें तुम्हें एक जगह पे मिल रही है। ठीक है, तुम्हें कहाँ दिमाग लगाना है, तुम्हें क्लासेस अटेंड करने हैं, तुम्हें रिटन एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। ठीक है, उनके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आज के टाइम पे वी हैड 26 कंपनीज इन अगस्त 2025 बैच, वो सारे 26 के 26 कंपनी का मटेरियल ऐप पे पड़ा हुआ है। आईएमयू सीटी तो 100% पढ़ा ही होगा, उसको तो पूछने की बात ही नहीं है। और बेस्ट पार्ट कि अगर आईएमयू सीटी में 2025 में तुम फेल भी हुए थे, तो फर्स्ट रीजन इज कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो गए, क्योंकि द कट ऑफ वाज जस्ट 41 मार्क्स फॉर जनरल स्टूडेंट। ठीक है, अगर तुम फेल हुए तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है। उसको फार हम समझ, फार 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 बेटर कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। हमें गलती नहीं करना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, एक ड्रॉपर बच्चे का। ही जस्ट डिड 80 मार्क्स का क्वेश्चन, फिजिक्स सॉरी इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड, इन दोनों से ही उसके क्या बूस्ट मिले थे, क्या खतरनाक। मतलब उसका रैंक 2500 के आसपास है, जस्ट विद 80 मार्क्स। कर लिया ना, उसको अपने ऊपर वो था कि मैं तो कर ही लूंगा, आ गया। वो चीज है, अपना अप्रोच तुम किस वे में कैसे लेके जा रहे हो, दैट डिपेंड्स। ठीक है, आईएमयू सीईटी में कंपनी के लिए रिटन एग्जामिनेशन के लिए वी ऑलरेडी हैव द मटेरियल, जो कि तुम्हें ऑलरेडी ऐप पे मिला हुआ है। इफ यू वांट टू सी, आई कैन शो यू दैट ऑल्सो। ठीक है, फिर उसके बाद जो मेन चीज है दैट इज द इंटरव्यू पार्ट। ठीक है, इंटरव्यू में तो लिटरली तुम्हें पानी पिलाने की कोशिश होती है। ठीक है, बट यू हैव टू बी वेरी टफ। ठीक है, यू हैव टू बी वेरी टफ विद योर अपीयरेंस, यू हैव टू बी वेरी टफ विद योर इंप्रेशन, जो तुम फर्स्ट इंप्रेशन डाल रहे हो उनके ऊपर। एंड आंसर से तो यस रहना ही पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो तुमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछे, उसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, चाहे वो तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे। फेब्रुवरी बैच में एंग्लो ईस्टर्न में आज के दिन पे वी हैड अ सिलेक्शन, अतीक मोहम्मद करके बच्चा है, ही गॉट सिलेक्शन एंड उसका परसेंटेज वो 71। उससे इतने सवाल पूछे कि क्यों आया तुम्हारा 71, ड्रॉपर हो क्यों नहीं, तुमने पिछले साल क्यों नहीं क्लियर कर पाया एंग्लो ईस्टर्न, नहीं हुआ था ना, पूछा ही क्वेश्चन। बट ही वॉज वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि उस टाइम पे क्या बोलना है, हो गया सिलेक्शन, आज खुश है बहुत ज्यादा। एंड दैट मार्क्स 42, 42nd। ठीक है, सिलेक्शन इन एंग्लो ईस्टर्न इन फेब्रुवरी बैच, 42 सिलेक्शंस। ठीक है, एंड ये सुनने में आ रहा है कि एंग्लो ईस्टर्न इज टेकिंग ओनली 80 कैंडिडेट्स इन फेब्रुवरी बैच। तो वी ऑलरेडी हैव क्रॉस्ड 50% मार्क इन एंग्लो ईस्टर्न। ठीक है, और उस 50% में जो 42 बच्चे सेलेक्ट हुए उनमें से मैक्सिमम बच्चे, फेब्रुवरी बैच है ना, मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम क्या पूरे ही बच्चे ड्रॉपर है, हो गए 42 से 42 ड्रॉपर हो गए ना सेलेक्ट फेब्रुवरी बैच में, अपियरिंग तो होंगे नहीं, हो गए, क्योंकि दे वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि उनको क्या बोला, तुमसे यही पूछेगा ना ज्यादा से ज्यादा पिछले साल क्यों नहीं हुआ था, हो गया ना, करवा ही रहे हैं। तो उस तुम्हें पता होना चाहिए कि उस टाइम पे बोलना क्या है और कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो फेब्रुवरी बैच में एवरी सिनेरियो जो मैंने देखा है पर्सनली, बी इट एंग्लो ईस्टर्न, बी इट ग्रेट ईस्टर्न, बी इट बीएसएम, बीएसएम में कितने 500 बच्चे गए थे ना, 500 बच्चों में से उन लोगों ने 20 बच्चे सेलेक्ट किए, ओनली 20 स्टूडेंट फॉर फाइनल बीएसएम लिस्ट। ठीक है, एचआईएमटी ने सोचो कितना स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट स्क्रीन आउट किया है, 3 स्टेप में पूरे फनल को लाके 20 बच्चों पे छोड़ दिया है, 1000 बच्चों में से। उस 20 बच्चे में भी 10 बच्चे हैं ना बडिंग मरीनर से, ऑनलाइन ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि व्हाट आई हैव सीन इज द पर्सनैलिटी गैप बिटवीन द स्टूडेंट। ठीक है, 2-3 बच्चे हैं जो नहीं हुए सेलेक्ट, मैंने उसको भी एनालाइज किया है। द ओनली रीजन वॉज द पर्सनैलिटी गैप, द टफनेस इनसाइड देम। अगर मैं बैठा हूं, मैं अगर इंटरव्यूअर के सामने हूं, तो आई विल शो माई सेल्फ टफ विद माई आंसर, विद माई एटीट्यूड, विद माई अपीयरेंस। बट वहां पे थोड़ा सा भी अगर तुम ढीले दिखाओगे अपने आप को, तो तुम्हारे लंका लगा देगा। ठीक है, एचआईएमटी में एवरीवन वाज प्रिपेयर्ड फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। ठीक है, यही आता है, जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर तुम्हें यही पता है कि टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल आता है, शिप नॉलेज आता है, चलो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, दे स्टार्टेड द क्वेश्चन विद द सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चन। उन्होंने सीधा एक बच्चे को एक सिचुएशन दे दिया,
फनल आउट करना है ना। एक सिंपल क्वेश्चन कि तुम भाई लीडर हो, ठीक है, तुम्हारी टीम में आधे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, आधे लोग नहीं काम कर रहे हैं, क्या कर लोगे? बस एक सिंपल सा क्वेश्चन उन्होंने सबसे पूछ लिया, अपने 500 बच्चों से पूछ लिया, और 500 बच्चों में से लाके कितने पे खड़ा कर दिया? 20 बच्चों पे खड़ा कर दिया। कर लो जो करना है। वो 20 बच्चे तो कैसे 20 बच्चे में से 10 बच्चे आ गए बड़ी मर्जी से? बिकॉज दे वर प्रिपेयर्ड फॉर नॉट ओनली द क्वेश्चंस की भाई टेक्निकल का ये रट ले, नॉन टेक्निकल का ये रट ले, दे वर रेडी फॉर द क्वेश्चन। उनको पता था कि वो पूछा जा सकता है। अब तुम खुद सोचो, अब मैं आज के टाइम पे तुमसे ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं तुमको ऐसे एकदम सामने बैठा के, अभी समवन वाज टेलिंग मी कि सर मुझे आप ले लो ना प्लीज, इस पे माइक पे ले लो, मुझे डाउट पूछना है। अगर मैं तेरे को माइक पे लेके ये पूछ लूं कि तू लीडर है एंड तेरे टीम में काम नहीं हो रहा है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू? सोच लो। आधों से ज्यादा के पास तो इसका आंसर भी नहीं होगा। आधों से ज्यादा का मतलब 80-85% बच्चों का नहीं होगा, और जो 15% होंगे वो देंगे टूटा फूटा आंसर, बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, यू हैव जस्ट सीन कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर फैमिली, ये वो फलाना ढिमाका, बट तुमने ये नहीं देखा है। बट तुम ये नहीं समझते हो कि हर एक चीज का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। यू हैव टू बी रेडी इन दैट वे कि अगर कुछ सामने से पूछा जाए तो तुम उसका जवाब दे दो। तभी तो तुम क्रॉस क्वेश्चन रेडी होते हो। कि क्रॉस क्वेश्चन में तो कुछ भी पूछ लेते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कहीं लिख के तुम्हें पढ़ाया थोड़ी जाता है। हो रहा है ना हमारे बच्चे सेलेक्ट, क्योंकि उनको पता है कि क्रॉस क्वेश्चन का आंसर कैसे कॉन्फिडेंटली देते हैं। ठीक है। जस्ट वांट टू टेल वन गुड न्यूज, शाहनवाज फाइनल लिस्ट आ हाँ गई। टोटल 8 बच्चे जो टॉम टैंकर्स में सिलेक्ट हुए हैं, 6 अपने हैं। बस 8 से 6 के 6 अपने हैं। तो क्रेजी सिलेक्शंस। वही मैं इनको बता रहा था कि मतलब विद एक ड्रॉपर बच्चा टॉम में भी हो गया ना, टॉम में भी जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो ड्रॉपर ही हो रहे हैं। तो तुम लोग अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हो? मैं तो ये जानना चाहता हूँ। एंड मैंने तो अभी तुम लोग से पूछा था, लाइक आई आस्क कि तुम लोग कितने जने सीरियस हो, एंड देयर आर मोर देन कितने यहाँ पे बच्चे, 80 70 80 ऐसे बच्चे हैं। ठीक है, आई जस्ट वांटेड टू सी कि कितने जने सीरियस हो, एंड आई टोल्ड यू टू फिल अ फॉर्म जो कि ऑलरेडी चैट बॉक्स में डला हुआ है, राइट? अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 22 से 25 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। क्या कर रहे हो तुम? मतलब अभी भी किस चीज का वेट कर रहे हो? इस मोमेंट पे मैं बता रहा हूँ, आज मैंने एक सेशन भी लिया, ऑनलाइन बच्चों के साथ भी लिया, ऑफलाइन बच्चों के साथ भी लिया, जस्ट टू टेल देम कि भाई चालू हो गया है ये जो फाइट है ना अगस्त बैच में सीट लेने की। ठीक है, वरना फिर तुम वही वाला सीन हो जाएगा कि 80,000 बच्चे आएंगे और सिलेक्शन कितनों का हुआ? वही 1300-1400 का। यही ना, उसमें भी बडिंग मरीनर्स के 700 बच्चे हैं जिनमें से वो हो जाएंगे 600 650 सेलेक्ट। बट तुम उनमें वाले में ही रह जाओगे जिसमें प्रोबेबिलिटी तुम्हारी इतनी डाउन है, बिकॉज यू आर नॉट सीरियस। ठीक है, आज जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए टॉम में, कैसे आए होंगे हमारे पास? क्या उड़ के थोड़ी आए हमारे पास? देर वॉज अ टाइम दे फिल दिस गूगल फॉर्म, वी कॉल्ड देम, बात हुई थी, है बैच में, एंड नाउ दे आर सेलेक्टेड। लिटरली अब कमबैक का टाइम है। अब कमबैक नहीं मारोगे अपनी लाइफ में तो आई डोंट नो कब मारोगे। सिंपल सी बात है, फटाफट ये फॉर्म भरो ताकि तुम्हारा भी अब कमबैक का टाइम आए। अब नहीं तो कब? मेरे को नहीं पता अब तुम कब का प्लान बना के बैठे हो, क्या करने वाले हो, लेकिन मैं पीछे पड़ा हूँ तुम लोग का सिलेक्शन कराने के लिए। शाहनवाज पीछे पड़ा और हमारी पूरी टीम पीछे पड़ी है। मिशन एकलव्य है भाई। अब एकलव्य पता है ना कौन था? एक गोल, स्पॉन्सरशिप और आईएमयू सिटी फोड़ना, बस। और कुछ नहीं। यही गोल है अपने। अगले 5 महीने अगर तुम लग गए ना, किसी का बाप तुम्हें नहीं रोक सकता स्पॉन्सरशिप और आईएमयू सिटी फोड़ने के लिए। पता है ना क्या कट ऑफ जाती है आईएमयू सिटी की? कुछ नहीं है कट ऑफ, कुछ भी नहीं है। और तुम फिर सोचोगे कि सर फ्री लेक्चर भी मिल रहे हैं, इधर उधर भी हो रहा है, तो सिलेक्शन कहाँ है? सिलेक्शन परसेंटेज क्यों नहीं है फिर? अगर ये सब मिलने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग? वेयर आर दे गोइंग रॉन्ग? ऐसा क्या हो रहा है कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है? भाई कुछ तो गलत हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है? आ जाओ मैं ही दिखा देता हूँ तुम्हें सिलेक्शन परसेंटेज। भाई इतनी सारी सीट्स हैं। डीएनएस में देखो कितनी सारी सीट्स हैं, ये सब ड्रॉपर्स ले सकते हैं। देख लो, डीएनएस बीएससी बीटेक टोटल सीट्स कितनी हो गई शाहनवाज से, तीनों मिला दे तो 1800 कुछ। बीएम ऑनलाइन का रिजल्ट देखो एक बार और विदाउट बीएम देखो। ये है, ये है एक्चुअल सिलेक्शंस। म्यूटेड है शाहनवाज।
मैं वही बोलना चाह रहा हूं तुम लोगों को कि अगर अभी भी अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। आई गेव यू एन एग्जाम्पल कि मैं ही एक ड्रॉपर था, बट आई वॉज वेरी सीरियस फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। ठीक है, मैं ड्रॉपर कब से हुआ हूँ? अप्रैल से हुआ हूँ। मेरा बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हुआ, चलो मैं मई जून से मान लेता हूँ क्योंकि मेरा सीटी दिया, रैंक है, बट मैंने कुछ किया नहीं। उस टाइम से मैं ड्रॉपर था, बट मैं उस टाइम से सीरियस था। और तुम्हारा अभी भी लेट नहीं हुआ है, मैं ये पर्सनली बता रहा हूँ विथ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जनवरी ऑनवर्ड्स बैठना चालू कर दो। एंड मैं तुम्हें प्लस पॉइंट बताता हूँ, और मैं क्यों ये बार बार चीजें फोर्स कर रहा हूं तुम्हारे पास, वो भी बताता हूँ। एंग्लो ईस्टर्न, ठीक है, एंग्लो ईस्टर्न में तुम 3 महीने में एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, जनवरी में तुम पहली बार फॉर्म भरोगे, ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं वो फेब्रुवरी, ठीक है, ऑलमोस्ट डन है उनका, खत्म है। जनवरी में उनका फॉर्म भरोगे क्योंकि अगस्त बैच के लिए जनवरी में ही फॉर्म आएगा। फेब्रुवरी में एग्जाम दोगे, तुम दोगे, अपियरिंग वाले नहीं देंगे। अपियरिंग वाले अभी भी सपने में सोचते हैं कि मैं बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म कर दूंगा तब दूंगा। तो तुम वहां पे बहुत आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तुम इन सारे बच्चों से काफी आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारा मेन मोटिव ही यही है कि तुम्हें इन 75,000 बच्चों में से जो तुम माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो, यहाँ पे देख सकते हो पूरा बीएससी बीटेक और डीएनएस में 1840 सीट है। ठीक है, टोटल एस्पिरेंट थे 75,000 आईएमयू सीईटी वाले। ठीक है, जिसमें बीएम के स्टूडेंट कितने थे? 693। बीएम का सिलेक्शन कितना हुआ था? 495। एग्जैक्ट नंबर है, पोस्टर भी है, सब कुछ है, जो पूछना पूछ लो। 71.43% का तुम्हारा सिलेक्शन रेट है। अब आ जाते हैं दूसरे साइड में। ठीक है, विदाउट बीएम 75,000 एस्पिरेंट। ठीक है, चलो इसमें से सीट्स हटा दो जो इधर बीएम के सेलेक्ट हुए थे। अब कितने सीट बचे? 1345 सीट बचे। देख लो सिलेक्शन रेट, बाकी उनमें से ही तो आए थे। एंड ये नंबर अभी हमने कम लिया है, 75,000 इज थोड़ा नीचे, ऊपर ही थे इससे। तो देख लो परसेंटेज डिफरेंस। अगर तुम यहां हो तो क्या होता है, और तुम दूसरे साइड हो तो क्या होता है। ठीक है, एंड वो एंग्लो का जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं, यू विल क्राई जब तुम्हें एंग्लो दूसरा चांस नहीं देगा। बिकॉज उनके फॉर्म में डिफरेंस 3 महीने का होना चाहिए, और जनवरी में अगर तुम देते हो तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा, तुम मेरा फर्स्ट। स्टोरी पता है कैसे मैंने नवंबर में देके क्लियर किया था? लिटरली माई स्टोरी यही है। मैंने दिसंबर में एंग्लो ईस्टर्न का टेस्ट दिया था, मैंने नवंबर में फॉर्म भरा था, मैंने फरवरी में उनका इंटरव्यू दिया था और मैंने क्लियर कर लिया था। आई हैड द स्पॉन्सरशिप, आई जस्ट हैड टू गिव IMUCT। उसके बाद मेरे पास कॉन्फिडेंस था कि आई कैन गैम्बल ऑन अदर स्पॉन्सरशिप्स and I can just prepare focus on IMUCT. That made me so confident that I could clear 8 sponsorships. And that is what we do with all the students at Budding Mariners. तभी तो है भाई 70 सिलेक्शन। हलवा थोड़ी है, बाजार में थोड़ी बिकते हैं सिलेक्शंस। 71 सिलेक्शंस कोई आसमान से टपक के थोड़ी आते हैं। तो वही बात है। और अभी भी तुम वेट कर रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो? भरो भाई। तुम्हारे जो साइड में फोन दिख रहा है, जो फॉर्म दिख रहा है, उसको फटाफट भरो। तुम्हारे चैट बॉक्स में, तुम्हारे गूगल डिस्क्रिप्शन, जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है ना, फटाफट उसको जाके भरो कि यही है तुम्हारा कमबैक प्लान। ऐसा कमबैक दिलाएंगे ना तुम्हें, ऐसा कमबैक दिलाएंगे, तुम्हारे आसपास वाले सब तुमसे पूछेंगे उसके बाद कि कैसे हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ। और तुम फिर अपना स्टोरी बताना वहां पे कि कैसे हुआ। यस, ठीक है। सो पूरा ओवरऑल अगर देखा जाए, अभी भी व्हाट आई कैन सी देयर आर 81 स्टूडेंट, वेरी गुड, बढ़ रही जा रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट। एंड आई थिंक तुम लोग के पास वो फॉर्म का लिंक का एक्सेस नहीं होगा, तो आई हैव रीशेयर्ड इट। इन केस अगर तुमसे नहीं ओपन हो रहा, तो देयर इज अ वेरी सिंपल टास्क, उसको टैप करके रखो, you'll get एन ऑप्शन ऑफ कॉपिंग। ठीक है, कॉपी करो, पेस्ट करो गूगल क्रोम पे, एंड उसको रन करो, वो मिलेगा तुम्हें गूगल फॉर्म, वहां पे जाके भर सकते हो। एंड ये चीज मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इन द स्टार्ट ऑफ दिस मीटिंग ओनली आई टोल्ड यू टू, आई पर्सनली कनेक्ट विद यू। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। क्यों बोला था? बिकॉज आई वॉन्ट टू मीट सम सीरियस कैंडिडेट, एंड उसमें से मुझे कुछ मिल गए, एंड स्टिल देयर इज वैकेंसी। इफ यू गाइज वॉन्ट टू कनेक्ट विद मी, तुम्हारे पास अभी भी चांस है। आई कैन सी देयर आर 81 स्टूडेंट, बट अभी भी फॉर्म्स उतने नहीं फिल हुए हैं। तुम फॉर्म फिल करो, आई रीड द नेम, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं इनको कांटेक्ट करूंगा। वी हैव सुदर्शन बराल, वंश शर्मा, हर्षिल मकवाना, बट्टू संजीव। मैं लिटरली तुम लोग को कॉल करने वाला हूँ। ठीक है, मिलते हैं कॉल पे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं यहाँ पे तुम्हें एक
वो चीज बता सकता हूँ, जनरल चीज बता सकता हूँ जो सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी लागू होंगी, बट पर्सनली तुम्हारे लिए क्या लागू होने वाला है वो चीज मैं तभी बता पाऊंगा जब मैं लिटरली तुम्हारे साथ कॉल पे रहूंगा। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को? तो जब मैं कॉल पे कनेक्ट होऊंगा, मैं तुमसे अपने स्टोरी शेयर करूंगा कि मैंने क्या किया था अपने टाइम पे, व्हाट आई वाज डूइंग इन जनवरी मंथ, व्हाट आई वाज डूइंग इन फरवरी, मार्च, अप्रैल। एंड मैं सच बता रहा हूं, अभी अगर तुम सीरियस नहीं होगे, फेब्रुवरी और मैक्सिमम मार्च के मिड तक अगर तुमने स्पॉन्सरशिप नहीं निकाला, तुम्हारा कंपटीशन इतनी तेज रफ्तार से बढ़ेगा ना, इतनी तेज रफ्तार से। मैं कैसे बताता हूं तुम्हें एक लाइव एग्जांपल। मार्च के मिड तक या मार्च के 25 मार्च तक इतने कम बच्चे होंगे ना एप्लीकेंट, एंग्लो के, ग्रेट के, जो भी कंपनियां की सिनर्जी आती है उसके, इतने कम एप्लीकेंट होंगे। लेकिन जैसे 25 मार्च सीबीएसई रिलीज करेगा इन सारे बच्चों को कि भाई तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन हो गया, नाउ डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ये सारे बच्चे 25 के बाद ऐसे पागलों की तरह घुसेंगे ना इस फील्ड में। उसके बाद से तुम्हारा सोच लो, तुम्हारे ड्रॉपर का परसेंटेज कितना होता होगा और अपियरिंग वालों का कितना ज्यादा होगा, वहीं पे तुम्हारी फट जाएगी। इससे बेटर है वो मोमेंट आए उससे पहले वी हैव 3 मंथ्स फाड़ के रख देते हैं इस 3 महीने में। ठीक है, अर्ली मूवर्स एडवांटेज फॉर ऑल द ड्रॉपर स्टूडेंट इन आवर मिशन एकलव्य बैच। ठीक है, पता नहीं तुम किस चीज का वेट कर रहे हो, चैट बॉक्स में अभी भी दिया हुआ है, आई जस्ट वांट टू सी योर नेम इन दिस लिस्ट। ठीक है, मैं अभी और कुछ नए नाम बताता हूँ, उद्धव अग्रवाल, केदार निखिल, अमरजीत कुमार, हर्षवर्धन, कार्तिक, रुद्र कुमार। इसमें कुछ बच्चे ऑफलाइन के लिए भी आना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्तिक कार्तिक सिंह, राज पुरोहित, वेरी वार्म वेलकम हियर। ठीक है, जितने भी जने हो, तुम्हें अगर ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन करना है एंड उससे पहले इफ यू वांट टू विजिट, आओ ना, या मिलते हैं, सीधा सीधा मिलके बात करेंगे कि क्या कैसे करना है। ठीक है, लेकिन मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं अब चीजें को थोड़ा सा साइड रखते हैं हर चीज से। मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, इफ यू वांट टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी, इफ यू वांट टू गेट अ स्पॉन्सरशिप इन 2026 अगस्त बैच, दिस इज द राइट टाइम। विथ ईच डे पासिंग हर चीज टफ होने वाला है, बीट कोई भी स्पॉन्सरशिप का एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, या फिर आईएमयू सीटी हो, बिकॉज यही टाइम है जब से सबने चालू कर दिया है। ठीक है, हमारे पास जितने बच्चे हैं उन्होंने भी चालू कर दिया, ऑफलाइन में जितने हैं वो भी चालू कर चुके हैं। अगर आपने नहीं चालू किया है, देन विथ ईच पासिंग डे तुम बहुत दूर जा रहे हो अपने सपने से। एंड वो सपना सिर्फ एक है, टू गेट अ स्पॉन्सरशिप। एंड टू गेट अ स्पॉन्सरशिप का मीनिंग ऐसा होता है ना कि लिटरली जब बच्चे सेलेक्ट होते हैं तो रोते हुए आते हैं हमारे सामने कि किसी की जिंदगी बन गई है। वी आर नॉट प्रिपेयरिंग देम फॉर अ कोर्स जो कि वो जाके ऐसे जेई नहीं है ये कि 4 साल जाके पढ़ोगे उसके बाद से ही सिलेक्शन मिलेगा, वो भी तुम कौन से कॉलेज में का उस पर डिपेंड करता है। लाइफ बन गई यार, प्लेसमेंट है ये। इट्स लाइक प्लेसमेंट। यहाँ केक कट रहा है, यहाँ पे गले मिल रहे हैं बच्चे, बच्चे दूसरे बच्चे के लिए खुश हो रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसा एकदम माहौल इतना क्रेजी हो रहा है कि गजब हो दे आर हैप्पी फॉर द अदर स्टूडेंट ऑल्सो कि एक का लाइफ सेट हो गया, नाउ दे आर मोर मोटिवेटेड कि अब फाड़ के आएंगे, अब इनकी बारी है। ठीक है, फेब्रुवरी वालों ने तो सारे फाड़ दिए हैं भाई, टॉम निकाला, एंग्लो निकाला, फ्लीट निकाला, बीएसएन निकालने वाले हैं जैसे ही होगा। ठीक है, एसआईएसएल निकाला, सिम्स निकाला। अब अगस्त वालों की बारी, तो सोचो इतना ज्यादा इंस्पिरेशन मिला उनको कि अब दे आर नाउ पूरा एकदम बॉइल्ड, एकदम ब्लड होता है ना, खौलता हुआ खून, वैसे हैं अभी कि अब वो जाके फोड़ेंगे। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। ठीक है, जहां पे वी आर गाइडिंग यू, ठीक है, लाइक योर बिग ब्रदर ओनली। मैं या फिर ओजस कोई ऐसा नहीं है, तानाशाह नहीं है। भाई। वी गाली आर भी पड़ेगी, तुम्हें गाली भी पड़ेगी और माँ बहन की गालियां खाओगे हमसे। लेकिन हाँ, सिलेक्ट होके जाओगे तो गले मिलोगे। वो है। यही सारे बच्चे, इनको ऐसा डंडा दे दे के हमने पढ़ाया था, लेकिन सेलेक्ट हो गए, एकदम सेलेक्ट हो भागते हुए आते पागलों की तरह। तो वो चीज के लिए बी प्रिपेयर्ड, बट उसके लिए लगेगी मेहनत, एंड दैट टू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, फॉर्म्स। इससे ज्यादा लेट तो गुंजाइश है ही नहीं। मतलब अब वेट मत करो कि 1 जनवरी आएगा तो मैं तब से पढ़ना चालू करूंगा। जस्ट स्टार्ट। एंड उसके लिए इजी है, फॉर्म भरना है बस। तुम्हारा क्या जा रहा है? यू जस्ट नीड टू फिल आउट द फॉर्म एंड ये सब स्टार्ट करो अपना प्रिपरेशन। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। ठीक है, चलो कंक्लूड करो। एक लास्ट, आई जस्ट वांट टू गिव देम अ लास्ट चांस। ठीक है, मैं फॉर्म को रीशेयर करूंगा, दिस इज द लास्ट टाइम, उसके बाद मैं नहीं करूंगा।
सो सॉरी, ठीक है, बट आई वांट कि अब तुम भरो इस चीज को, अगर नहीं भरा तो, अगर नहीं भरना कॉपी कर लो, पेस्ट कर लो, चैट बस जीपीटी में ये डाल के मैं चेक देता भी करके नहीं डालो। भाई, वो उनका दिल अच्छा है इसलिए दे रहे हैं, मेरे जैसा तो इंसान देता भी नहीं। अब लास्ट चांस मिला है, फटाफट भर दो। अभी दे दिया तो अभी ये नवाज करके एक बच्चा है वो भी भर दिया, तो चलो उसको एटलीस्ट ही विल गेट अ कॉल फ्रॉम माय साइड, तो थोड़ा बहुत उसको हेल्प हो जाएगी। तो अभी तक भी जिसने नहीं भरा है मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ, और मैं फिर अब से जो भरेगा उसको मैं कॉल करूंगा। अब से जिसने अभी तक नहीं भरा था और जो अब भरेगा उसको आई विल कॉल। डन, लेट्स डू इट, फटाफट भर दो। नवाज, नंदन शर्मा, दानिश अख्तर, गर्व हांडा, लकी भर गाइस। दिया पहले तो फिर मत भरो, अगर पहले ही भर दिया तो फिर मत भरना, अगर अभी तक नहीं भरा है तो भरो, मैं तुमसे बात करूंगा। मयंक, विनिल, बेनी, अब ये भर रहे सारे सो रहे थे, मुझे लग रहा है ये सब सो रहे थे, अभी फिर भर रहे। हैं। सही है, सही है, चलो। लास्ट थैंक 1 मिनट है भाई, फटाफट भर दो। ठीक है, चलो लास्ट, हाँ लास्ट 1 मिनट, 5:31 आई विल जस्ट स्टॉप द मीटिंग एंड रिस्पॉन्सेज वगैरह सब बंद कर दूंगा। मिथुन कुमार घांची, प्रकृति कुमारी, सागर कौशिक। प्रकृति कुमारी तेरा तो मैं देख, मैं बता रहा हूँ तुझे, विलियमसन में ही जाएगी तू इन मानेट। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट विलियमसन, तेरा फी भी वही पे बिना है। बिना फी दिए जाएगी, बिना फी दिए। लास्ट टाइम जब उन्होंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम विलियमसन वालों ने किया था ना, 7 बच्चियों को लिया था, 7 बच्चे बड़ी मरीनर से मानेट सात में। की सात थी भाई, 7 की 7 हमारी थी, सोचो। सारी लड़कियां फ्री में गई थी, फ्री में। कैन यू इमेजिन? भाई लड़कियां हो, अगर तुम गर्ल कैडेट हो तो तुम्हें सोचना भी नहीं है कुछ, तुम सीधा बडिंग मरीनर्स ही आओ। बेवकूफ हो तुम अगर कहीं भी और जा रहे हो तो, क्योंकि हमारी बच्चियां खा जाएंगी तुम्हारी सीट्स को, खा के निचोड़ के ऐसे कच्चा चबा के खा जाएंगी हमारी जितने भी मर्चेंट नेवी की सीट्स हैं। और लड़के हो तो भाई तुम्हारे पास चांसेस ऑलरेडी कम है, यहाँ आ जाओ, वरना देखो तुम्हारे हालत तो पतले ही है बाहर। 1% का चांस है तुम्हारा बाहर, यहाँ एटलीस्ट 70 तो मिल रहा है, तो आ जाओ फटाफट। बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो ठीक क्लोज करते हैं। है, ओके, ओके गाइस, थैंक यू थैंक सो यू, मच। बाय। ऑन कॉल, बाय बाय। एंड यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब जरूर करना, एंड यस। नीचे फॉर्म जरूर भरना। Ruko, do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.